अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे यूट्यूब मास्टर कोर्स इन 30 डेज का डे 2 है। डे 1 में मैंने आपको बताया कि आपको यूट्यूब क्यों करनी चाहिए, यूट्यूब करने से आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलेंगे। ये सब समझने के बाद आपके माइंड में एक ही ख्याल आया होगा कि मैं यूट्यूब पर वीडियो किस टाइप की अपलोड करूँगा। ये तो मुझे पता ही नहीं। ये सवाल जितना आपके लिए सिंपल लग रहा है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट है। आपका पूरा यूट्यूब का करियर इसी टॉपिक पर डिपेंड करता है। तो आज की क्लास आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, क्योंकि मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कैसे आप अपने अपने चैनल के लिए एक परफेक्ट निश को सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो आज की वीडियो उसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट में मैं आपको बताऊंगा निश क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। सेकंड में मैं आपको बताऊंगा आपने अपने लिए एक परफेक्ट निश कैसे ढूंढनी है। थर्ड में मैं आपको निश सिलेक्शन की आखिरी टिप्स दूंगा। तो आपने इन तीनों सेक्शन को लाजमी देख लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं सेक्शन 1 क्या है। सेक्शन 1 जो है निश क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो आपको जानने की जरूरत है वो ये जानने की जरूरत है कि नीश होती क्या है, नीश क्या है आखिर। सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊं, नीश वो खास टॉपिक है जिस पर आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे। आप यूट्यूब पर टोटल कितनी तरह की नीश होती है ये जान लेते हैं। यूट्यूब पर तकरीबन 16 तरह की नीश हैं। जैसे गेमिंग हो गया, फूड हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इधर से ब्यूटी एंड फैशन हो गया, म्यूजिक हो गया, स्पोर्ट, ट्रेवल, एनिमल, एनिमेशन, आर्ट्स, फाइनेंस, एजुकेशन। अब ये 16 कैटेगरी तो हो गए कंटेंट के, लेकिन इनमें आपको नीचे दिख रही होंगी मेनली 100 निशेस। अब नीश इनमें से निकलेंगे। जैसे गेमिंग है, गेमिंग गेमिंग तो काफी तरह की होगी। पबजी हो गए, GTA 5 हो गए, GTA 6 हो गए। ये इनकी माइक्रो निश आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप निश सीख लें, फिर मैं माइक्रो निश भी आपको बता दूंगा। तो ठीक है, ये हमारी आगे। अब क्या आता है, अब मैं आपको इनकी कुछ मिसाल दिखा देता हूँ। जैसे गेमिंग, ये गेमिंग का चैनल है, आप इस पे देख लें, आपको इस पे सारी गेमिंग की वीडियोस निकलेंगी। तो ये इसने एक नीश पकड़ी और इस पे अपना यूट्यूब चैनल बनाया। एक इसके पास टॉपिक है, टॉपिक ये है कि इसने गेमिंग की ही वीडियोस डाल दी है इस पे। इसके अलावा इसने कुछ ही डाला, इसने अपना सिलेक्ट किया और उस पे वीडियोस डालता रहा। इसी तरह एक टेक का चैनल दिखा देता हूँ मैं आपको। ये एक टेक का चैनल है, ठीक है। अब ये सिर्फ टेक पे ही वीडियो डालेगा, इसको पता है मेरा जो कंटेंट है ना वो टेक है। अब ये इधर उधर नहीं जाएगा, इस पे अब ये गेमिंग की वीडियोस नहीं डाल सकता। एक स्पेसिफिक नीश होती है। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो यही है कि स्पेसिफिक नीश होती क्या है और इस पे क्यों रहना चाहिए, क्यों एक स्पेसिफिक नीश पे रहना चाहिए। चले चले मैं भी आपको अब इसका क्लेरिफाई कर देता हूँ। बहुत सारे बहुत सारे जो नए यूट्यूबर आते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने चैनल बनाया गेमिंग का, ठीक है, उन्होंने 2 वीडियो डाली गेमिंग पे, उन्होंने देखा व्यू नहीं आ रहे, उन्होंने क्या करा टेक की वीडियो डाल दी, कुकिंग की वीडियो डाल दी। वो एक ही चैनल पर ना इकट्ठा होल्ड कर देते हैं सब कुछ, जिसकी वजह से जो ऑडियंस आती है ना वो हो जाती है कंफ्यूज कि मैं इसका कौन सा चैनल देखूंगा। इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है ना एक ही चैनल पर सारी वीडियोस डालने का, वो आपको ये हुआ कि आपकी एक वीडियो है, आपने एक वीडियो डाली कुकिंग पे, आपका चैनल है गेमिंग पे, आपने 10 वीडियो डाली गेमिंग की, एक वीडियो डाली 11वीं कुकिंग की। अब जो कुकिंग की वीडियो थी ना उस पर आगे 10,000 व्यू और उससे आगे आपको 1000 सब्सक्राइबर। अब उससे नुकसान कैसे हो, जो 1000 आपके सब्सक्राइबर है ना चैनल के, वो है कुकिंग से रिलेटेड, वो आप आगे डालेंगे गेमिंग की वीडियोस, तो वो फजूल है आपके लिए। ना वो कुकिंग वाले आपकी गेमिंग की वीडियोस देखेंगे, ना उस पर आप आगे कुकिंग की वीडियो डालेंगे। तो इसी वजह से वो जो आपका चैनल चलता हुआ भी ठप हो चुका है। तो इसलिए आपने स्पेसिफिक निश पे टॉपिक पे रहना है ताकि आपके ऑडियंस को आसानी हो। इससे ऑडियंस को आसानी होती है। जैसे आप ये टेक की वीडियोस डाल रही है, ये जो भी है, ये मैं आऊंगा, मैंने फला इसके चैनल पर आया, मुझे देखना है कि एआई अवतार कैसे बनाते हैं, ठीक है। मैं आया, मैंने इसकी वीडियो देखी, नाम सर्च करा। अब अगर इधर ये गेमिंग की वीडियोस भी डाल रही होती, अवतार वगैरह भी डाल रहे होते, तो मुझे कैसे पता चलता, मैं इसको स्किप कर देता। यूट्यूब पे इतने ऑप्शन है, आपकी सोच है। आप खुद भी देखते होंगे, आपको एक चीज पसंद नहीं, आप फौरन दूसरे यूट्यूब चैनल पर चले गए। इसलिए आपको स्पेसिफिक निश में रहना पड़ता है, ऑडियंस को आसानी होती है। और एल्गोरिथम भी आपकी इसमें हेल्प करता है। आप देखें, ये यूट्यूब है, इसने इसी टॉपिक पर वीडियो डाल दी है। मैं आपको एक वीडियो ऑन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इधर देख लें, इधर इसके आपको ये नजर आ रहा है, इधर देखें आपकी हेल्प कैसे हुई। यूट्यूब को पता है कि यूट्यूब पे गेमिंग की वीडियो डालता है, तो इधर इसके साथ देख रहे हैं, इसने रिकमेंड में क्या दिया, एक और गेमिंग की वीडियो दी, एक और गेमिंग की वीडियो दी। आपका चैनल भी इसी तरह फिर एल्गोरिथम को पता चल जाता है, वो आपकी वीडियो गेमिंग में ही प्रमोट करता रहता है, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या है, आप एक्सपर्ट कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देख लें, इसको पता है इसने गेमिंग की वीडियो ही डालनी है, ठीक है।
तो इसको अब एक्सपर्टीज आ गई होगी। अब ये ज्यादा कमेंट्री वगैरह जो भी करता होगा ना, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता होगा ना, इसको स्क्रिप्ट पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता होगा, ये एक्सपर्ट बन चुका है इस निश में ना। अब ये चाहे तो वर्क पकड़ के किसी और के चैनल को भी ग्रो इजीली कर देगा। वैसे इसको टेक का पता है, इसने अपना चैनल ग्रो कर लिया। अगर ये 1 से 3 से 4 चैनलों पर इसी तरह वर्क कर सकता है और इसको कोई परेशानी भी नहीं होगी। सेक्शन 2, अपना परफेक्ट निश कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, अब आते हैं उस मैटर पर जिससे आप अपना आइडियल निश ढूंढ सकते हो। ये प्रोसेस 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है मैंने। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास आएगा अपना पैशन, स्किल्स और इंटरेस्ट की पहचान पर मैं आपको निश सेलेक्ट करना बताऊंगा। सेकंड में मैं मार्केट रिसर्च टूल्स के जरिए करूंगा, कुछ टूल्स होते हैं जिनसे आप अच्छी खासी रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पे मैं आपको कंपटीटर को एनालिसिस करना सिखा दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पॉइंट 1 था सेक्शन 2 में, वो है अपना पैशन, स्किल्स और इंटरेस्ट की पहचान पे कैसे करना है। एक पेपर या पेन लें। ठीक है, अगर नहीं है ना तो आपने इस तरह मेरी तरह कुछ भी अपना डॉक्यूमेंट वगैरह ऑन कर लेना है। कर लिया, उसमें आपने कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 लिख लेना है। जब आपने तीनों लिख लिए ना, अब आपने कॉलम 1 में क्या लिखना है, आपने लिखना है इधर अपना पैशन। ठीक है, मैं इधर से कॉपी करता हूँ और उधर जाके पेस्ट कर देता हूँ। आपको मैं नीच कैसे करनी है मैं अभी सिखा देता हूँ। ये मैंने इसको लिखा, या मैंने जैसे हम इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं। ये आपका पैशन आ गया। ठीक है, उसके बाद कॉलम 2 में आपने क्या लिखना है, आपकी स्किल भी लिखनी है, आपकी स्किल्स क्या क्या है। मैं इसको फिर कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ कॉलम 2 में आपकी स्किल्स आ गए। अब आपने लिखना है मार्केटिंग डिमांड। मार्केटिंग डिमांड ये मैं आपको अभी क्लेरिफाई करूंगा, पहले हम इसका कॉलम बना ले फिर मैं आपको बताता हूँ। आपने भी सेम अपने पास ऐसे ही रख लेना, क्योंकि फिर बाद में आपको आसानी होगी नीच ढूंढने में ना, कि आपको किस टॉपिक की नीच मिली है। सिंपल, मैंने इसको लिख लिया। अब आपका पैशन क्या है, चलें अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल है पैशन। अब पैशन क्या होता है पहले ये सुन लें। पैशन उर्दू में मैं आपको बता देता हूँ। पैशन वो है जो काम आप करते हैं वो करने में आपको मजा आता है। जैसे स्पेसिफिक आपका पैशन क्या है, आप डॉक्टर हैं और आपको पसंद कोई और चीज है, आप चाहते हैं मैं इंजीनियर बन जाऊं, तो इंजीनियरिंग आपका पैशन होगा, उस काम में आपको मजा आएगा। लेकिन जो आपका डॉक्टर बने ना वो आपकी फील्ड है, आप उसमें वर्क करेंगे। तो पैशन इसलिए कहते हैं अपने काम को, अपने पैशन को साथ लेके चलो तो आप कभी बोर नहीं होते। ठीक है, अब मेरा पैशन क्या है, आप अपना पैशन लिखें, मैं इधर अपना लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ भाई मुझे इधर पसंद है कुकिंग। कुकिंग लिख लिया। अब मेरी स्किल्स क्या है, जब मुझे कुकिंग पसंद है ना, तो मुझे स्किल्स मेरे पास ये है ना कि मैं हर तरह की कुकिंग कर सकता हूँ। कोई भी रेसिपीज हो, कोई भी खाना बनाना हो, मैं वो कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद आता है मार्केट में डिमांड। क्या मेरी इन चीजों की मार्केट में डिमांड है। डिमांड कैसे चेक करनी है, आप यूट्यूब पर जाके चेक कर लें। ठीक है, अगर मैंने इधर लिखा कुकिंग, कुकिंग लिखा, कुकिंग लिखते ही मुझे इधर हजारों चैनल मिल गए और उनके व्यूज वगैरह भी देख लें आप कितने कितने आ रहे हैं। तो इसकी मार्केट में डिमांड तो है खाने की, और आपको पता है खाना तो डेली लाइफ का आइटम है, इसलिए इसकी कुछ ज्यादा भी डिमांड है। इस पर आप जितना अच्छा ऑडियंस को बताएंगे उतना अच्छा आपको फीडबैक मिलेगा। तो हमारी ये 3 चीजें कवर हो जाती हैं। अब अब आपने ऐसे ही ना 10 से 15 चीजें लिख लेनी है कि आप होता है आपको, फिर आपने उनमें से बीच में से जाके सिलेक्ट करनी है एक दो, फिर आपका माइंड बनेगा मैं इस पर करूँ इस पर करूँ। आपका पैशन, आपको 3 4 चीजें करना पसंद होगी, जैसे मुझे गेम भी पसंद है, मुझे टेक भी पसंद है, तो मैं इन सारी चीजों को तो नहीं बना सकता ना चैनल। फिर आपने सोचना है आप फारिग टाइम में ज्यादा टाइम किस चीज को देखते हैं, आपने वो देखना है। जब आप इन चीजों को सारों को कैलकुलेट कर लेंगे तो आप एक परफेक्ट लिस्ट ढूंढ पाएंगे जिसमें आपको करने में मजा आएगा। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ, जो कि हमारे पास है मार्केटिंग रिसर्च टूल। अब सबसे जो पहला रूल है, ठीक है, अब आपने ये तो देख लिया कि अब हमने जो फर्स्ट टॉपिक कवर किया है ना, उसमें हमने अपनी पैशन को देखा, हमने अपनी स्किल्स को देखा, हमने मार्केट डिमांड में देखा। ठीक है,
अब जो हमारे पास सेकंड है ना, सेकंड पॉइंट, वो है मार्केट रिसर्च टूल। सिर्फ आपकी अपनी पसंद काफी नहीं है, ये भी चेक करना जरूरी है कि उस टॉपिक पर लोगों में इंटरेस्ट है या नहीं। आप ऐसी वीडियो बना के कोई देखने वाले नहीं हो तो क्या फायदा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब पर जाके सर्च करना पड़ेगा। मैंने अभी कैसे जाके सर्च किया, सेम ऐसे ही आपने सर्च करना है, आपकी वीडियोस वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद गूगल ट्रेंड क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। गूगल एक, आपको पता ही होगा गूगल क्या करता है, गूगल हमें ट्रेंड बताता है। गूगल ट्रेंड आप इजीली लिखेंगे तो आपका आ जाएगा। तो मैं इधर लिख लेता हूँ, इस पे आपको ट्रेंड्स वगैरह पता चलते हैं। ये मैं आपको एसईओ क्लास में ज्यादा क्लेरिफाई बताऊंगा। अभी हम सिर्फ इस क्लास में नीश को ही कवर कर रहे हैं। इसी तरह कीवर्ड के लिए कौन कौन से टूल है हमारे पास, ट्यूबबडी और वीडाईक्यू। ये ट्यूबबडी जो है ये पेड है, लेकिन इधर मैंने आपको बता दिया है। वीडाईक्यू का मैं आपको थोड़ा बहुत इधर दे देता हूँ ऑप्शन ना। वीडाईक्यू का कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है। इससे आपने सिर्फ जो आपने कीवर्ड निकाला है ना नीश का, वो सर्च करना है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, अब मैं इधर आपको इधर नजर आ रहा होगा, इधर ये कीवर्ड, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, मेरी नीश किधर परफेक्ट बैटरी थी, कुकिंग में। तो मैंने इधर से कुकिंग कॉपी किया, मैं इधर बैक आया, बैक आने के बाद मैं वापस किया इधर, इधर मैंने वो सर्च पेस्ट किया। इधर आप देखें, इधर जो हमारी सर्च वाली है वो कितनी है, 14,34,000, और कंपटीशन कितना है, 64, यानी कि हमारा कंपटीशन तो हाई है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसी में ना कुकिंग, आप कह लें मैं कुकिंग देसी कर लो, देसी कुकिंग, ठीक है, उसको सर्च करें। देखें इसमें कंपटीशन फिर भी थोड़ा लो हो गया। इसी तरह आपने स्पेसिफिक कीवर्ड करते आना है। कुकिंग इन विलेज कर रहे हैं, कुकिंग इन विलेज करेंगे ना तो आपके पास ये कंपटीशन और लो हो जाएगा। लेकिन इसका आपको एक नुकसान भी होगा। इधर सर्च वॉल्यूम देख लें, सर्च वॉल्यूम आपका इधर से घटता जाएगा। इसलिए आपने माइक्रो नीश में बिल्कुल भी नहीं जाना। स्टार्टिंग में आपने थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपका चैनल भी ग्रो हो जाएगा। ये जो माइक्रो नीश है ये मैं आपको यूट्यूब ऑटोमेशन में सिखाऊंगा, क्योंकि इसकी इसमें इतनी कोई जरूरत खास नहीं है। तो आज हमने क्या कवर कर लिया, हमने वीडियो भी कवर कर लिया, गूगल ट्रेंड भी देख लिया, यूट्यूब बार भी देख लिया। अब चलते हैं कंपटीटर को एनालाइज कैसे करना है। ठीक है, कंपटीटर को एनालाइज ऐसे करना है, आपने उसकी लेटेस्ट वीडियोस में जाना है। आपकी उसमें 6 महीने में वीडियोस देखनी है कि आप उसकी 6 वीडियोस, 6 महीने में कोई वीडियोस वायरल गई है। अगर उसकी वायरल गई है तो आपने उसी टॉपिक पर आंखें बंद करके वीडियो स्टार्ट कर देनी है। ये आपने एआई से कैसे पता करना है, ये मैं आपको कोर्स में, जब हमारी अभी चैनल ऑप्टिमाइज या एसईओ की क्लास आएगी उसमें बता दूंगा, तो आपने वो क्लास भी मिस नहीं करनी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर मैं सारी चीजें इधर ब्रीफ करके बताऊं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप कुछ कुछ पॉइंट पे स्टक हो जाएंगे, क्योंकि अभी आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं बेसिक ही चीजें आपको बता रहा हूँ। कंप्यूटर को एनालाइज करना सीख लिया। अब चलते हैं हम अपने सेक्शन 3 की तरफ, निश सिलेक्शन की आखिरी टिप्स और माइंडसेट। ठीक है, निश सेलेक्ट के वक्त कुछ आखिरी जरूरी बातें याद रखो। लॉन्ग टर्म और पोटेंशियल जिसमें हो वही निश सेलेक्ट करो, जिससे आप लंबे अरसे तक वीडियोस बना सको, बोर ना हो। ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं, लेकिन पैशन और इंटरेस्ट हमेशा रहता है। ऑडियंस की नीड देखो, हमेशा अपनी ऑडियंस की जरूरत को समझो। आपको किस मसले का हल दे रहे हैं या किस तरह के एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। डोंट ओवरथिंक, जस्ट स्टार्ट। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एक निश सेलेक्ट करो और उससे शुरू हो जाओ। आपको इसके बाद में थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा डे 2, जहाँ हमने यूट्यूब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज यानी अपनी निश ढूंढना सीखा। अगर आप अपने अगर आपने डे 1 नहीं देखी तो वो पहले जाकर देख लें, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है आज की क्लास के बाद आपको अपना परफेक्ट यूट्यूब निश मिल गया होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल भी मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ पे आके भी टेक्स्ट वगैरह कर सकते हैं। अब जब आपको अपना टॉपिक मिल ही गया तो अगला स्टेप क्या, अगली क्लास टिप 3 में है। मैं आपको यूट्यूब चैनल को सेटअप करने की टिप 3 में मैं आपको यूट्यूब चैनल को सेटअप करने के तरीका बताऊंगा, यानी चैनल का नेम कैसे चूज करना है, प्रोफाइल पिक्चर और बैनर कैसे डिजाइन करना है, और चैनल डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड कैसे लिखने हैं ताकि यूट्यूब आपको प्रमोट करे। अगर आप चाहते हो कि आपका चैनल प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव दिखे और सर्च रिजल्ट में भी
आए तो डे 3 की क्लास हर बीच मिस मत करना। वहाँ हम प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजें सीखेंगे। तो मिलता हूँ मैं आपको डे 3 में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा।